गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार सभी लोग जुड़ जाएं। एक बार सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए एक बार जुड़कर मुझे कमेंट कर दीजिए आप लोग, क्या सभी लोगों को दिख रहे हैं हम? क्या आवाज़ आ रही है? एक बार मुझे अवगत करा दीजिएगा। एक बार मुझे अवगत कराएं, क्या सबको क्लास दिख रही है? क्योंकि आज ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम लोग सीधे क्लास को शुरू कर देंगे। बस बता दीजिए, हम शुरू कर देंगे। चलिए आइए। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चुनाव पे आधारित यही पढ़ रहे थे। चलिए आइए, चुनाव पे आधारित हम लोग पढ़ रहे थे। एक बार सभी लोग शेयर करेंगे। मैं अब शेयर नहीं करूँगा, अब आप लोग समझदार हैं, शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अब आप लोग जानते हैं। चलिए, टॉपिक है आप लोगों के स्क्रीन बोर्ड पे आ गया है, जनसंख्या पे आधारित प्रश्न। थोड़ा सा फास्ट करेंगे। आज थोड़ी मेरी आवाज़ कम रहेगी, इसलिए लाइव वाले ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। जल्दी करिए। एक बार सभी लोग लाइव ओपन ऑन कर दें। एक बार सभी लोग ओपन कर दीजिए, ऑन कर दीजिए। जल्दी करिए सभी लोग। एक बार जितने लोग हैं सभी लोग अपने अपने मोबाइल से गुड मॉर्निंग लिख दें। हेलो हाय जो कुछ भी लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, ताकि देख लें कितने लोग जुड़ गए हैं। सभी लोग लाइक करते हुए आगे बढ़ें, सभी लोग लाइक करते हुए आगे बढ़ें। चलिए आइए आगे। चैप्टर का नाम है या टॉपिक का नाम है, जो भी कह लीजिएगा, जनसंख्या पे आधारित प्रश्न। जल्दी करिए, नोट करिए थोड़ा सा, उसमें ज़्यादा समय को व्यतीत नहीं किया जाएगा। ट्रिक लिखा हुआ है। क्या ट्रिक लिखा? किस 8% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या यक्स है, टी वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या हो जाएगी। जल्दी उतार लीजिए। नहीं कहें तो अच्छा है, ट्रिक का मतलब कुछ और होता है। चलिए थोड़ा सा एक बार आप सभी लोग शेयर कर दें, जोरदार शेयर। जोरदार वाला समझ रहे हैं ना? एक बार जोरदार वाला शेयर कर दीजिए। देखिए, अब क्वेश्चन कर रहे हैं कि टी वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या क्या हो जाएगी। तो लिखिए जनसंख्या बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100 के पावर यही वाला टाइम टी। ठीक है, अर्थात इसको अगर इस आधार पे लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं, यक्स ब्रैकेट में 1 + R और बटा में 100 और पावर टी। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। थोड़ा सा फास्ट करेंगे आप लोग, आज थोड़ा हम धीरे बोलेंगे। बस मुझे इतना बता दीजिए कि क्या सबको समझ में, मतलब आवाज़ मेरी सुनाई दे रही है? आज की क्लास आप लोगों का थोड़ा सा धीरे चलेगा। एक बार मोहम्मदाबाद गाजीपुर जब जाते हैं तो शरीर कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाती है। अब 48 घंटा हम भी इंसान ही हैं, 48 घंटा नहीं सो पाना कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। एक बार सभी लोग मुझे बता दीजिए, क्या लाइव में आवाज़ आ रही है स्पष्ट आप लोगों के? एक बार बता देते मेरे भैया। आइए सीधे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे हम लोग। जल्दी उतार लीजिए क्वेश्चन, जल्दी उतारिएगा। अच्छा ठीक है, सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग। धीरे धीरे रूटीन में आ जाएंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या अगर 1 लाख हो
3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या क्या हो जाएगी? 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या, क्वेश्चन उतारते रहिएगा, नोट्स बनाइएगा, नोट्स, ठीक ना? ठीक है भैया, ठीक है, पढ़िए 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 आप लोग। देखिए कितना अच्छा लगता है कि आप लोग इस चैनल पे केवल पढ़ाई की बात करते हैं, कितना मज़ा आता है, पढ़ाने वाले को भी खुशी मिलती है। एक आध ठो लड़के मिल जाते हैं वैसे जो कभी कभी डिस्टर्ब करते होंगे। अरे कहाँ भाग रहा है? चलिए जल्दी आ जाइए। अच्छा ये बताइए, अगर हम लोग मान लें कि जनसंख्या पूछ रहा है, तो जनसंख्या बराबर क्या होगा बोलिए? 10,000, 1 लाख, कै परसेंट की वृद्धि? 10%। कै साल? 3 साल। देखिए ये एक तो वो सूत्र पे हम लोगों ने रख दिया, बात समझ रहे हैं, लेकिन आप इसका इस्तेमाल मत करिएगा, ठीक है? मिटा दे क्या? ये तो आपने लिख दिया, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं करना है। कैसे करना है वो देखिएगा। ये ठीक है, सूत्र आपने समझ लिया। अब सीधे सीधे क्या करिए कि 1 लाख कर दीजिए, ठीक? और 1 लाख का 10% जब वृद्धि होगा, तो जब वृद्धि हो जाएगी तो 110/100। अब 3 साल मतलब 3 बार, 3 साल मतलब कितना? 3 बार। तो इससे क्या होगा कि हम सूत्र याद रखें तब और ना रखें तब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। जनसंख्या बढ़ेगा तो 100 में बढ़ाकर, जनसंख्या घटेगा तो 100 में से घटाकर। भैया ये बताइए कि ये 6 जीरो है, ये कितना जीरो है? 6 जीरो। तो 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4, 5, 6, खत्म हो गया क्या? 100 आएगा। अब गुणे 11 का ये घन है 1331, और 1331 के आगे सबको पता है कि कितना जीरो रखना है? 2 जीरो। उतार लीजिए। बहुत अच्छा, सभी ऑनलाइन वालों का बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आप लोग परेशान मत हो जाइएगा कि सर आज क्यों नहीं है तेज पढ़ा रहे हैं। आवाज़ बस चली जाए आप लोगों तक, आप लोग पढ़ लें आज। ऐसे अगर हकीकत कहा जाए तो 99% मेरे शरीर ये नहीं कर रहे थे कि आज क्लास चला पाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने कहा है कि कोशिश करते हैं। आप लोग ऐसी दवा है मेरे लिए ना कि वो सूट करने लगता है धीरे 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 धीरे, जब पढ़ाते 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 अपने आप रोग ठीक हो जाता है। जल्दी करिए तो। देखिए ये मोहम्मदाबाद का नाम आ गया है, लगा दीजिए, जल्दी लगा दीजिए। मोहम्मदाबाद की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 8,000 है। 3 वर्ष बाद मोहम्मदाबाद की जनसंख्या क्या हो जाएगी? भैया जल्दी करें। बहुत अच्छा, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छा। एक बार थोड़ा सा आप लोग शेयर करते, थोड़ा मुझे ये लगता है कि हम नहीं शेयर कर रहे हैं, फिर भी देखें कितने लोग पढ़ रहे हैं। तो अब आप लोग एकदम यही तय कर लिए हैं कि नहीं आप ही शेयर करिए। बताइए कैसे काम चलेगा? एक बार जितने सभी लोग हैं लाइव, जो लोग हैं वो जुड़ जाएं, और सभी कोशिश कर देते एक बार कि शेयर हो जाता। एक बार शेयर हो जाता तो कम से कम मुझे भी सुकून मिलता। अच्छा लगा कि नहीं? लग गया? थोड़ा सा आज आराम से पढ़ा रहे हैं, इधर देखिए। ये बताइएगा 8,000 है ना? अब बेसिक नहीं लगा रहे, मतलब सॉरी ट्रिक से नहीं लगा रहे। ट्रिक क्या चीज़ होती है हमें समझ में आना चाहिए। 5% की बात कर रहा था। अब 5% की दर से अगर वृद्धि 3 साल की बात करता है तो 5% बढ़ेगा तो कितना होगा? 105/100। 3 साल का हाथ है तो यही प्रक्रिया कई बार? 3 बार। अच्छा ये बताइए कि अगर ये 2 साल के लिए किया होता तब, अगर ये 4 साल के लिए किया था तो? पक्का? चलिए आइए देखिए। ये बताइए, अगर हम 5 से कटा देते 21, 5 से कटा दे तो 20, 5 से कटाएं तो 21, तो ये 20 और ये 21 और तो क्या? 20। हमें देख रहे हैं कि 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो खत्म, 2 दूना के 4, दूना के 8 से 8 भी खत्म।
मतलब पूरा नीचे वाला से ये वाला पार्ट क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये बताइएगा बचा क्या, 21 × 21 × 21 मतलब 21 का घन है, और 21 का घन कितना होता है भैया, 9261 होता है। तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा आप लोग इसी तरह से कोऑपरेट करिए। लाइक करने वालों की संख्या बहुत कम है। छाप लिया भैया, आगे बढ़े। आइए लीजिए, यही मेरा गांव है, यही मेरा जन्म स्थली है। कौन सा, लीजिए। फिलहाल उतनी जनसंख्या नहीं है, जल्दी करिए। यह गांव से किलोमीटर पहले कुसरी गांव है। कुसरी में मुख्तार कांड हुआ था, बहुत फेमस जगह हो गया है। बताइए, इधर उधर के लोग फेमस हो जाते हैं, मास्टरों का पते नहीं है। जल्दी करिए जल्दी करिए, हट जाए। अगले संडे वाली जो क्लास है मेरी पटना में है, बादशाह कोचिंग, कोचिंग का नाम है बादशाह कोचिंग। उसमें क्लास लगा हुआ है मेरा, एक मेरे बहुत ही खास मित्र हैं। अगर चले, देखिएगा इधर, जनसंख्या कितनी थी बोली, 40,000। 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है, कै साल की बात है बोलिए, 2 वर्ष। तो 120 × 100 बटा में 120 बटा में 100, यही ना। अब ये बताइएगा, मुझे लग रहा है ये 4 जीरो से ये सभी 4 जीरो कट जाएंगे, और 400 × 12 का वर्ग 144। तो 2 जीरो हो जाए इधर, 4 × 4 = 16, 16 × 1 = 17, 4 × 1 = 4 और एक कितना 5। तो आंसर मिलना चाहिए 57,000 कितना 600। बोले सही है, मतलब बहुत टफ तो नहीं है अभी, एकदम बेसिक लेके चल रहे हैं, ठीक है। बताइए लग जाएगा कि नहीं, अबे लग जाएगा भैया। मतलब हम सुस्त हैं तो इसका मतलब आप लोग शेयर भी नहीं करेंगे, यही ना। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें, जितने नाना नानी मौसा मौसी फूआ फूफा दादा दादी सभी लोग हैं। अगर किसी का जानने वाला कोई विदेश में है तो शेयर कर दीजिए। सऊदिया अरब, प्रणाम भैया प्रणाम। अब्दुल हमीद की धरती से हैं, जल्दी करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला हो गया, टाइप चेंज हो गया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक स्थिति में रहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी नगर की जनसंख्या 8% वार्षिक दर से बढ़ रही है, ठीक है भैया। वहाँ पे भी 8% से बढ़ रही थी। वहाँ की वर्तमान जनसंख्या यक्स, इससे पहले वाले में भी जनसंख्या कितनी थी, यक्स थी। वहाँ कह रहा था कि टी वर्ष बाद, कई वर्ष बाद, टी वर्ष बाद की जनसंख्या क्या हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे टी वर्ष नहीं दिया है, बल्कि कि टी सही अक्ष अपान क्या, वाई वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या क्या हो जाएगी। अच्छा, ये जान लीजिएगा, यहाँ पे पान वर्ष है, थोड़ा सा फास्ट में लिखेंगे तो बहुत काम आएगा, बहुत जल्दी। मॉर्निंग भाई सभी को मॉर्निंग, बस आप लोग क्वेश्चन लिखते रहिए। हो गया क्या, पेपर तो बहुत टफ नहीं आ रहा है ग्रुप डी का। साइंस का लेवल और जीएस का लेवल वो तो हमेशा रहता है। आज क्या रोना है, रोने के लिए तो कल भी जगह नहीं थी, और कल भी जगह नहीं रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि जीएस क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए। जिसका जीएस तैयार सब तैयार है। आ नहीं रहा है, क्या बात करते नहीं आ रहा है, हैं? देखिए इधर, ये कह रहे हैं भैया नहीं आ रहा है, अरे लीजिए ना, जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या। तो ये बताइएगा, क्या आपको नहीं लगता है कि पहला वाला परसेंटेज है, पहला वाला जनसंख्या है, पहला वाला टी भी है, बस बढ़ा तो इतना ही है ना। बोलिए, तो पहला वाला सूत्र वे लिख देते, क्या दिक्कत है। पहला वाला सूत्र बता दीजिए कि जनसंख्या पी बराबर,
प्री ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान 100 के पावर टी। अच्छा पहले ये बताइएगा, इसमें डाउट तो नहीं ना है? ये वाली बात समझ में आ रही है ना? अरे ये सब भाषा पे छोड़िए ना, कैपिटल है तो हम कैपिटल लिखेंगे तभी मानेंगे कि हो जाएगा, पक्का ना? ठीक है, तो अब बताइएगा जनसंख्या वर्तमान में वाली कितनी है? जनसंख्या पी है, कितनी है? पी है। अब आर परसेंट की दर से बढ़ा, अब कुछ बढ़ रहा था, ये तो सीधे सीधे केवल टी वर्ष के लिए लागू है। कितने के लिए लागू है? टी वर्ष। लेकिन कह रहा है नहीं नहीं, टी वर्ष नहीं चाहिए हमें। अगर मान लेते हैं समय दे देता कि 2 वर्ष, तो 2 वर्ष का वर्ग कर देते। समय दे देता 3 साल, तो 3 का घन कर देते। समय देता था 4 वर्ष, तो 4 बार गुणा कर देते। लेकिन भैया अगर यही कह देता कि 2 वर्ष नहीं, 2 सही 1/3 वर्ष हो, 5 सही 2/7 वर्ष हो, कह देता 3 सही 1/4 वर्ष हो, समझ रहे हैं ना? तब फिर क्या करेंगे? तब उसी सब प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, इसी को एक बार कॉपी पेस्ट मार देंगे, 1 प्लस आर अपान 100, और उसी में जो x था और y था उसी से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। एक बार उतार लीजिए सभी लोग। बता रहे हैं, दूसरा तरीके से भी बता रहे हैं, थोड़ा सा इसको उतार लीजिए। वॉइस कट क्या आ रहा है? अच्छा एक मिनट, एक मिनट। हो गया तो आगे बढ़े? हो गया? चलिए अगर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखिए तो क्वेश्चन। रहता है, अभी इलाहाबाद से लड़के और अंबेडकर नगर से लड़के हमारे यहाँ गए थे। आवाज़ क्लियर आ रही है तो एक बार बता दीजिएगा भैया। अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए। आप कट के नहीं आएंगे, आप कट के नहीं आएंगे। सोनू जी जुड़ गए हैं। भैया बता दीजिए, सोनू कट के आ रही है, क्लियर है ना? चलिए देखिए, विकास यादव प्रणाम। चलिए आइए देखिए, आइए लगाए हम। ये बताइएगा जनसंख्या बराबर क्या होगा? हैं? जनसंख्या 80,000 है। अब बताइएगा कै परसेंट की दर से? 5% की दर से। कै साल तक? पूरा पूरा 2 साल तक। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 1+5/100 और गुड़े 3 में कितना? 5। बोली सही है? नहीं सही है? अरे भैया सही बटवाला को ले जाकर उधर गुड़ा कर देंगे चुपचाप। अब ये बताइए कि जब इतना हो गया तो हम लोग क्यों नहीं लगा सकते? 8,000 की 80,000? 80,000। अब ये देख रहे हैं कि 100 एकम 100, 105 में कितना? 100। और 105 में कितना? 100। गुड़े 5 से 5 की सेवा क्या हो गई? समाप्त हो गई। और 100 एकम 100 और 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 103 में कितना? 100। उतार लीजिए जल्दी। अब लगाना तो आपका काम है, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा कैलकुलेशन। जल्दी करिए भैया, एक बार उतार लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा आपको करना पड़ेगा। सही है या गलत है? अच्छा ये वाला डाउट है, बता दे रहे। पहले एक बार उतार लीजिए तब ना बताएंगे। आज हम सुस्त हैं तो आप लोग भी सुस्त हैं, शतक तक नहीं पहुंच पाए आप लोग। दुख है कि शतक तक नहीं पहुंच। अरे नहीं लगा क्या? है? लग गया? उत्तर बता दीजिए, उत्तर बोलिए। सतीश बाबू। गुड मॉर्निंग।
4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 8 पचे 40, 8 एक कम 8, और गुड़े 105 गुड़े 103 और बटा में कितना 100, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। बोले सही है? हैं? सही है ना? आप देख रहे हैं कि 84 पचे कितना हो जाएगा भैया? 4 पचे 20, 4 पचे 20 और 8 पचे 40 और 2 42, हासिल 4। और यहाँ से देख रहे हैं कि 84 एक कम 84 और 4 कितना 88। सही है? और 88 की वजह से 88 की वजह से इनमें से कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 882 मल्टीप्लाई बाई 103, 103 इस। अरे सही है। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 88200। सही है? 2 तिहाई 6, 8 तरीके 24 और 2 26। आंसर मिलेगा 64809, 98। सही है? थोड़ा सा गुणा कर लीजिए। देखिए अब गुणा नहीं बताएंगे ना। सही है ना? हाँ तो गुणा आप नहीं बताएंगे, अब इतना तो आपको करना पड़ेगा भैया। ठीक ना? अब छोटे बच्चे नहीं रह गए हैं। अब समस्या एक यहाँ पे आई थी, उस समस्या को समाधान कर देते हैं कि ये क्या है। ठीक, चलिए देखिए। इससे जल्दी मेरी शरीर जल्दी हरासमेंट तो नहीं होती है, लेकिन जब बहुत अति हो जाएगा तो क्या होगा। इधर देखिए, इनका कहना ये था कि सर ये बातें समझ में तो आई, लेकिन ये वाली बात नहीं समझ में आई कि 5/100 गुड़े ये 3/5, ये लिखने वाली बात तो समझ में आ रही थी। ये कहाँ से लिख रहे हैं? ठीक है, ये वाले इतना पार्ट को हमेशा कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, जो सही बटा में रहेगा उसी का क्या कर देंगे? गुणा। अब बात इसको हल कैसे करेंगे ये ना। तो देखिए हमेशा हल जोड़ से नहीं किया जाता है, हमेशा हल किससे? बोडा मास से किया जाए। बोडा मास क्या कहता है ये तो पता है ना? अरे समझ में आया? पहले कोष्टक, फिर कोष्टकों को तोड़ना है, आप मतलब का को तोड़ना है, फिर भाग देना है। भाग के बाद किसका नंबर है? गुणा। तो इस वाले पार्ट में हम पहले क्या करेंगे? गुणा करेंगे। आज जो ही गुणा करेंगे भैया तो अंश में देखिए और हर में देखिए 5 से 5 की सेवा क्या हुई? समाप्त हुई। और जब 5 से 5 की सेवा समाप्त हुई तो यहाँ पे वास्तव में कितना बचा? बोलिए। 1/, में कितना? 100। अगुड़े कितना? 1/, में सॉरी 3/, में कितना? 1। मतलब विस्तार कर रहे हैं इसी चीज का। अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन परेशान ना हो। अंश का गुणा किस में? अंश में। हर का गुणा किस में? हर में। जब तक हम गुणा नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। अब बताइएगा अगर इसको अब हल करेंगे तो यही आया ना भैया, 100 एकम 100 और 3 कितना? 103। 103/, में कितना? 100। तो अब देखिए अब उतना नहीं कर पाएंगे। हाँ ये है कि समझा देंगे आप लोगों को। बोले समझ में आ रहा है ना? ये वाले बात तो समझ रहे होंगे। ए मतलब ऐड होता है, यस मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। कुंभ मेला देखा होगा इलाहाबाद वालों ने। हुँ? बहुत अच्छा। जिंदगी एक मेला है, इसमें हर प्रकार के रंग बिरंगी लोग मिलते हैं। अच्छा पहले ये बताइए समझ में आया है? अब एक लड़का कह रहा अगर सूत्र ना याद हो तब, उसका कहना है सूत्र ना याद हो तब कुछ नहीं करना है। नहीं याद है कोई बात नहीं, छोड़ के आएंगे परीक्षा में। अब भाई नहीं याद है तो क्या करें? इधर देखिए, सूत्र नहीं याद है उस लड़के को तो हम वही नियम अपनाएंगे। 5 साल 5% की दर से कै साल? कै साल? तो 105/100। यह प्रक्रिया कै बार? 2 बार। इतनी समझ में आया? अब क्या करिएगा कि 5% कक्का को पकड़ लाइएगा, आई चच्चा को भी लेके आइएगा, इनसे कहिए कि आपकी सेवा समाप्त। और जब आपकी सेवा समाप्त तो अब हमारे जेहन और दिमागों में क्या एंट्री मारेगा? 3%। का परसेंट? तो जब 3% हो जाएगा तो शायद हमको भी लग रहा है कि अब ये वाली बात तो उससे कहीं ज्यादा आसान हो गई। ये वाली बात उससे कहीं क्या ज्यादा आसान हो गई ना। तो आप बताइएगा अगर ये सबसे आसान हो गई भैया तो मुझे बता दिए क्या 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो जाएंगे? ये क्या 21 और ये 20 में बदल जाएगा? 4 पचे 20, 4 से कट के 2 हो जाएगा। सही है ना?
आई हो कक्का कट जाएंगे किससे, 5 से। 21 का वर्ग होता है 441, 441 का दोगुना होता है 882। देख लीजिएगा हम वहीं पहुंच गए जहां से पुनः वापस आए थे। नहीं समझ में आया? उतारना चाहे थोड़ा सा उतार लीजिएगा इंडिकेशन, ये वाला मायने रखेगा इंडिकेशन। देखिए रटिए मत, कब तक रटेंगे मैथ आप सभी लोगों से भी मैंने बोला था शेयर करने के लिए, किसी ने नहीं शेयर किया है। फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हैं, सब शेयर कर देते हैं आप सभी लोग। जिसके संबंधी, सगे संबंधी सऊदीया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, नागालैंड में रहते हों, या फिर कोहिमा, सिंगापुर, जहाँ जहाँ रहते हैं, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या कोई अगर हिमालय पे भी बैठ के तपस्या कर रहा है उसके यहाँ भी भेज सकते हैं आप। चले मिटा दे इसको, चलिए लीजिए आ गए सलेमपुर कोचिंग। देखिए यही होता है, टीचर से पढ़ने से का मतलब क्या होता है, किताब का छपा छपाया हमारा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये जान लीजिएगा। ये नहीं है कि कहीं से देखा हमारा टन 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 टाइप करके भेज दिया। यहाँ तो मैक्सिमम लोग यही करते हैं, लेकिन हम नहीं करना चाहते। सलेमपुर की वर्तमान जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। वहाँ की वर्तमान जनसंख्या जो है 6 लाख है भैया, 6 लाख। ऐसे इतना सा फर्जी है, 6 लाख कहाँ से जनसंख्या सलेमपुर की हो जाएगी है? हो सके मान लीजिए वो इसी के लिए गाँव में बना हो तो अलग बात है, क्यों? आप बताइएगा, ये 110 110 2 साल वाला तो समझ में आ रहा है। अब 10% का क्या करें, 1/2, 10% का 1/2, 1/2 का मतलब कितना, 5%। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं भैया 1/5/105/100? तो जहाँ नहीं समझ में आया, हमेशा परसेंटेज को इनके सही बटा से गुणा कर देंगे, बस यही दिमाग में रखना है। अब ये बताइए, अब इतना तो हमारा काम नहीं है, ये तो आपका काम है कि नहीं काम है, ये बताइए। 6 को 0 से 1 2 3 4 5 6, बोले सही है। अब आया 60, 60 जब आ गया तो 11 25 55 और 11, सही है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 60 गुड़े 11 25 55 और 60, 6 हो गया, 121 और 6 127, बोले भैया। अब गुणा करिए जल्दी जल्दी, ये 0 6 25 30 और 7 6 42 और 12 6 72 और 4 76। आंसर मिलेगा 7,62,300। सही है कि गलत है? हैं? अपना कैलकुलेशन किए हैं? चलिए उतारिए। आज ऑनलाइन वाले उत्तर नहीं दे रहे हैं, क्या बात है? समझ गए क्या, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है? नहीं समझ में आया? तो हमें नहीं तो लग रहा है कि बहुत टफ है, ऐसा है क्या? थोड़ा सा उतार लीजिए, चले। आज की स्थितियां इतनी खराब चल रही हैं नौकरी को लेके। अरे भैया एक बार पढ़ लेते यार, रातों दिन मेहनत कर लेते, शायद कुछ हो जाता। आवाज़ सर सही नहीं आ रही। अरे भैया आज भर पढ़ लीजिए, इस शरीर में जान नहीं है, 48 घंटे तक सही सलामत नहीं रही है। 76,000, अरे भैया 7,62,300 तो आया था, सही है ना? क्वेश्चन लगाइए क्वेश्चन। आई देखिए लट्ठू डी आ गया, लट्ठू डी भी आ गया इसी में। टाइम एंड वर्क का जितना क्वेश्चन बनेगा ना, सब इलाहाबाद वाले लड़कों का नाम से बनेगा। टाइम एंड वर्क जितना बनेगा सब इलाहाबाद के लड़कों का नाम से बनेगा। आज भर पढ़ लीजिए मेरे प्रिय, आवाज को लेकर परेशान ना हो। ये 60,000 है। अब छोटे बच्चे नहीं हैं तो हम अपने काम अपने हिसाब से करें, बोलिए। ये देखिए 20% का मतलब होता है 1/5, तो ये होगा 6/5, 6/5। और 20% का मतलब होता है ये 5, 5 का मतलब 21/20। ऐसा है क्या? 1 0 से 1 0 खत्म, 5 दूना के 10 से 1 0 खत्म,
अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अब इन सब का गुणा कर देना है। 6 का घन है, 6 का घन 216 होता है। 216 के आगे 2 जीरो गुणे 21 बटा में 5, 5 से कटते ये 2 में बदल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये 432 के आगे एक जीरो के साथ 21 का गुणा कर देना है। इसका मतलब ये आएगा 0 21 दूना 42 को 2 हासिल 4, 21 3 63 और 4 67 को 7 हासिल 6, 21 चौक 84, 84 और 6 90, 90,720। सही है। कैलकुलेशन कैलकुलेशन अपना देख लीजिएगा। सही है, बहुत अच्छा। देखिए कैलकुलेशन को हम लोगों को बढ़ाना नहीं है। ई नारायण राय मेहनत तो बहुत किए थे, लेकिन आप लोग हैं कहाँ पहले ये बताइए। विकास राय कह रहे हैं गुड नाइट। अरे भैया थोड़ा सा कम से कम टीचरों का सम्मान कर दीजिए आप लोग। इस समझ में आया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उड़ गया कहाँ से ला दिए 5/6, सॉरी 6/5, 6/5। कंपटीशन ये कहता है, पहले तो हम आराम से पढ़ा देते हैं। अभी देखिए 1 मिनट के लिए हल्का सा साइड में दिखाते हैं आपको। देखिए 60,000 तो था, ये समझ में आ रहा है। 20% का मतलब 120 बटा में 100 गुणे 120 बटा में कितना 100। तो ये देखिएगा 20 से 6 बार में, 20 से 5 बार में, 20 से 6 बार में, 20 से 5 बार में। तो कंपटीशन में थोड़ी सी कुछ चीज़ों को एडवांस रूप से अगर आप सोचेंगे तो समय को बचा लेंगे आप लोग। अगर नहीं सोच पाएंगे तो बाकी तो आप समझ ही रहे हैं ना क्या हाल होगी। हाँ मजेदार क्वेश्चन आया। लीजिए कल याद रखिएगा, कैलकुलेटिंग पार्ट आज हम लोग चढ़ ले, खाली जोड़ घटाना गुणा भाग उसमें ज्यादा चलेगा। चलिए चलिए चलिए, थोड़ा सा आप लोग एक बार शेयर कर देते और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लेते सभी लोग। आप सबका सहयोग बहुत रहता है मेरे लिए। लड़के अपना जी जान दे देते हैं, अच्छा लगता है। काश उसी जी जान के साथ थोड़ा मेहनत करके नौकरी तक पा जाते और मजा आ जाता। हम तो पढ़ाने के लिए तैयार हैं। पुलिस और एसएससी जीडी के लिए स्पेशली हमारे यहाँ 10 घंटे का बैच चल रहा है। जो भी विद्यार्थी पढ़ना चाहता है वो पढ़ ले। प्रतिदिन मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का, हिंदी का अलग अलग टेस्ट होगा, अलग अलग सॉल्यूशन मिलेगा रोज। रोज टेस्ट रोज सॉल्यूशन। अभी तक नहीं हुआ। देखिए ये कहना क्या चाहता है, कह रहा है कि किसी कस्बे की जनसंख्या R1 R2 R3 डॉट 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 बढ़ रही है। यदि वहाँ की वर्तमान जनसंख्या यक्स है, ऐसा करिएगा, परेशान मत होइएगा। ये देखिए ये कभी कभी हमारे जो टाइपिस्ट है ना, हम हमेशा कहते हैं ना, वो हमेशा नशा में टाइप करते हैं। बस समझ गए? तो अगर आप लिखे होंगे तो हटा दीजिएगा, ठीक। आप भी लिख दिए होंगे। समझदार हैं आप लोग। किसी कस्बे की जनसंख्या R1 R2 R3 की दर से बढ़ रही है और वहाँ की वर्तमान जनसंख्या यक्स है, तो टी वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या क्या हो जाएगी। थोड़ा सा इसमें इन्होंने और गलती कर दिया है, थोड़ा सा हम लोग सुधार करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टी वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन इसका वास्तविक जो सूत्र होता है वो सूत्र लिखिए, जनसंख्या बराबर, वास्तविक सूत्र लिखना है, जनसंख्या बराबर पी ब्रैकेट में पॉपुलेशन पी 1+R1 जो था वह किसी निश्चित समय के लिए तो दिया गया होगा। बोलिए, तो ये R1 के बाद क्या पड़ गया T1, R1 के पास T1 1 प्लस R2 बटा में क्या T2, और यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस R3 बटा में भैया क्या 100 और पावर क्या T3। यही डॉट 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 चलेगा जो ऊपर वाला चल रहा था। अब आपसे टी वर्ष बाद पूछ सकता है कि टी वर्ष बाद उस कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। चले, तो अब इसमें क्या होगा कि हो सकता है कि पहली वाली दर 2 साल के लिए दी गई है, दूसरी वाली दर 1 साल के लिए दी गई है, तीसरी वाली दर 5 साल के लिए दी गई हो। समझ लिए? इधर देखिएगा, इधर ये वाली दर 2 साल के, अरे 2 साल के लिए दी गई है,
ये वाले दर 1 साल के लिए दी गई है और ये वाली 5 साल के लिए दी गई, मानने में कहा जाता है, मान लीजिए। तब आपसे जानते हैं क्या कहेगा अंत में, क्या कहेगा, बोलिए तो थोड़ा सा भी लो। कै साल बाद? अरे बैलो, 5 1 6 6 2 कितना, 8 साल बाद उस नगर की क्या पूछना चाहेगा, जनसंख्या पूछेगा। जब तक 10 20 ठो को बैल वैल नहीं कहेंगे ना, तब तक कि हमारी भी लग रहा है ऊर्जा नहीं आएगी। लिखिए क्वेश्चन। वार्षिक दर से बढ़ रहा है, मतलब हर साल अलग अलग दर बढ़ रहा है। यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन है। थोड़ा सा जल्दी करिएगा। ये ला दिए हैं क्या? बहुत बढ़िया। अच्छा, ये है कि इलाहाबाद वालों को जिम्मेदारी दी जाती है, तुरंत निभाते हैं। मोहम्मदाबाद वाले बड़ी परेशान हैं। चले भैया, आइए देखिए क्वेश्चन। अच्छा, आप लोग कुछ कह रहे हैं, आवाज, आवाज से नहीं आ रही, फैन की वजह से? अरे बुद्ध, तो रोज तो फैन चलता था। अच्छा भैया, अब आवाज में गड़बड़ी नहीं आएगी, ठीक है। अजय कुमार वर्मा सही नहीं आ रही, अच्छा ठीक भी, एक बार और ट्राई कर लेते हैं भैया अजय जी। आइए देखिए। अरे कुराफाती हूँ, कौन है इसमें? इधर देखिए, जनसंख्या कितनी थी बता दीजिए मुझे, 50,000 था क्या? हम समझ रहे हैं आप लोगों का दर्द, इसीलिए हम अपनी चाल बढ़ा लिए हैं। अब देखिएगा, जब यहाँ पे कह रहा है कि वार्षिक दर से बढ़ रहा है, वार्षिक मतलब कैसा, वार्षिक मतलब कैसा, 1 साल। हाँ, याद रखिए क्वेश्चनों में छुपा हुआ था कुछ चीजें। अब यहाँ पे 1 साल, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 10% का मतलब होता है कि कै साल, 1 साल। ये फिजूल का है, ये तो लगा लीजिएगा आप लोग अपने से। अरे बात समझ रहे हैं ना? अब देखिएगा, इसी प्रश्न को लगाना तो था, इसी प्रश्न को लगाना तो था मेरे भाई, लेकिन 50,000 की दर से 10% का मतलब कितना होता है, सीधे सीधे 11/10, 11/में 20% का मतलब 6/5, 10% मतलब 11/10, आप तीनों मिलाएंगे 1 साल 1 साल 1 साल, कै साल, 3 साल। ये हवा लगा, 1 0 से 2 0 खत्म, अब 5 से खत्म होकर 100 हो गया। 11 में 121, और 121 का मतलब 6 12 6 72 और डबल जीरो, आंसर मिलेगा 72,600। राइट है आंसर, राइट है आंसर। अच्छा अभी ठीक है, अच्छा ठीक है भैया, ठीक है। कभी हमें भी तो मौका दीजिए, आप लोग धीरे बोला करें। आप लोग चाहते हैं वसूलते पैसा लेते हैं, पढ़ाएंगे चुपचाप की। चलें, देखिए, अब ये चीज़ें जिनको नहीं समझ में आई भैया, थोड़ा ऐसे कर लीजिए, अपने आप को ब्रॉड करिए, दिमाग को, तब होगा। 10% बढ़ा तो 110/100, 20% बढ़ा तो 120/100। जिनको नहीं आता एकदम ईमानदारी से आराम से लगाइए। 10% बढ़ा, 10% मतलब 110/100। बात वही है, घूम फिर के वही आने हैं, बात समझ रहे हैं ना? तो इधर देखिएगा भैया, 0 से 0 खत्म, आप 20 छक्का, आप 20 पंचे, और ये 0 से 0 खत्म। देखिए 11/10, 6/5, 11/10, 11/10, 6/5, 11/10, सही है ना? तो बात वही है, बस थोड़ी सी है, ऐसा है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन को मैंने रिमूव कर दिया वहां से। चलिए लगाइए तो थोड़ा जल्दी, एक बार सभी लोग लगा देते मेरे भाई। इज्जत बचाइए ऑनलाइन वाले, इज्जत बचाइए ऑनलाइन वाले। समझ में नहीं आया का बच्चा, क्या बात करते? अच्छा ठीक है, बताते रहे।
एक बार जोरदार शेयर करिए, शतक पार करा दीजिए। आज पहली बार ऐसा दिख रहा है कि जितने लोग हैं उतने सभी लाइक दिख रहे हैं। आज पहली बार 100% लाइक दिखा। हम लगाएं? हाँ, इधर देखिए, 90,000 है। 90,000 का 10%, 5%, 10%, 20% से वार्षिक दर से बढ़े 3 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट में सुधार करना चाहिए था, लेकिन लोग नहीं किए। 5% का मतलब होता है 21 बटा में कितना, 20। अरे बोलिए, सही है? नहीं समझ में आ रही तो ऐसा कर लीजिएगा, 105 बटा में 100, 5 से कटा दिए, 21 बटा में 20। अब देखिए कंपटीशन में है तो सीधे सीधे एंट्री वैसे मारिए ना जो मजा आ जाए। 21 बटा में 20, 10% का मतलब 11 बटा में 10, 20% का मतलब 6 बटा में कितना, 5। अरे सही है? तो अगर सही है तो उत्तर तो मिल जाना चाहिए था। 1 2 1 2 पक्का। इससे खत्म होकर 3 है ना, इससे खत्म होकर ये 2। देखिए ये कैलकुलेशन मजेदार। 1 0 खत्म हो, 2 हो गया। अब यहाँ पे आया आपका परिणाम, 9 दूना 18, 180 गुणे 21 गुणे 11 गुणे 3। यहाँ देख रहे हैं कि अब आपको गुणा करना है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी गुणा कर दीजिए आप लोग। 12 45, 12 47, 40, मतलब 1,24,742, ये ना, 1,24,740 उतार लीजिए। अच्छा, एक एक कैसे होगा? अच्छा ये बात है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि वार्षिक दर से बढ़ रहा है। वार्षिक दर से बढ़ने का मतलब यहाँ पे थोड़े से मिस्टेक है। अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो बोला होता कि 5% पहले वर्ष के लिए, 10% दूसरे वर्ष के लिए, 20% तीसरे वर्ष के लिए। तो ये थोड़ा सा टाइपिंग वाले की गलती है, उसी को हम झेल रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? चलिए, बाकी और कोई बात नहीं है, आप भावनाओं को समझिए। वाणी में क्या रखा है, जल्दी करिए। अगला क्वेश्चन है, जल्दी करिए जल्दी करिए। चलिए, अच्छा ये एक बार हो चुका है। चलिए आइए, बढ़िया क्वेश्चन अब लीजिए, मजेदार क्वेश्चन है। नहीं, मजेदार क्वेश्चन है, आइए देखिए, एकदम बेस्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास। थोड़ा जल्दी उतारिए। तो अब यहाँ से आप लोगों को कुछ नई चीजें मिलने वाली है, थोड़ा सा फास्ट अगर कर देंगे तो सब संभव हो जाएगा। देखिए, यदि एक नगर की वर्तमान जनसंख्या P है, प्रतिवर्ष 8% की वृद्धि हो रही है, T वर्ष पूर्व, अब तक जितना पढ़े थे क्या, बाद के लिए पढ़े थे, अब तक जितना पढ़े थे बाद के लिए, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, पूर्व के लिए। तो पहले तो उतार लेते तो हम कुछ बताते। जिस तरीके से ये करके बड़ा से छोटा कर दिया गया, क्या जीवन में भी ऐसा होता कि कोई लड़का बहुत बड़ा हो गया उसे छोटा कर दें, और कोई छोटा है तो बहुत क्या कर दें, बड़ा? कौन लड़का मेडिकली अनफिट नहीं होगा फिजिकली। इधर देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जनसंख्या बराबर, हम लोगों ने पढ़ा था जनसंख्या बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 के पावर T। ये किसके लिए था, बाद के लिए। किसके लिए, बाद के लिए। हमने पढ़ा कि जनसंख्या बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 के पावर T, और ब्रैकेट में 1 + R/100 मल्टीप्लाई बाई x अपन क्या, y। ये भी किसके लिए पढ़ा था, बाद के लिए पढ़ा था। अच्छा, कुछ समझ में आने लगा? अब बताइएगा, जनसंख्या बराबर हमने पढ़ा था
कि जनसंख्या बराबर p ब्रैकेट में 1 प्लस R1 अपान 100 के पावर T1 और 1 प्लस R2 है भैया 100 के पावर क्या T2 और 1 प्लस R3 अपान 100 के पावर क्या T3 और ये भी कहाँ के लिए था बाद के लिए था कहाँ के लिए तो 3 सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है 3 ही सूत्र पढ़े हैं ना 3 सूत्र आपको रियल में देखने में लग रहा होगा कि हाँ स्टेप बाय स्टेप चल रहा है 3 सूत्र हम लोगों ने बाद के लिए पढ़ा अब हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं बोली क्या पढ़ने जा रहे हैं आए? ये पढ़ने जा रहे हैं समझ रहे चलिए आइए तो जब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें से कह रहा है कि सारा सिस्टम वही है सारा सिस्टम वही है तो आइए देखा जाए अगर वही सारा सिस्टम है तो कैसे इसको लगाना है क्वेश्चन कह रहा था आप लोगों से ये इतना बड़ा करेंगे ज़्यादा नहीं यदि एक नगर की वर्तमान जनसंख्या p है प्रतिवर्ष 8% की वृद्धि हो रही टी वर्ष पूर्व टी वर्ष क्या पूर्व बाद के लिए सभी में प्लस लगा दिया गया था पूर्व के लिए सभी में क्या हाँ बैलो मतलब पूर्व के लिए माइनस लगा देंगे चुरकटार लोग पता नहीं कौन मास्टर पढ़ाया था आज तक आप लोगों को कह रहे हैं सब बताइए इतना ऐसे कैसे बेरहमी से बोल देते हैं जनसंख्या बराबर मतलब कितना दिमाग बढ़िया है अरे बुद्धू कहीं के ये 3 सूत्र तो समझ में आया होगा चौथा सूत्र को थोड़ा सा बड़ा और विस्तार करते हैं पहले इसमें देखिए कि क्यों माइनस करेंगे आ क्यों प्लस करेंगे आ क्यों नहीं करेंगे तो ये बताइएगा क्वेश्चन कहा है कि यदि एक नगर की वर्तमान जनसंख्या p है ठीक है भैया तो हम लिख सकते हैं कि जनसंख्या बराबर क्या p R% वार्षिक वृद्धि हो रही है याद रखिएगा इससे पहले हम लोगों ने तो ये पढ़ा है कि वृद्धि का नाम लेगा तो चिन्ह क्या होगा प्लस इसलिए हम यहाँ पे माइनस नहीं कर सकते थे यहाँ पे माइनस नहीं कर सकते थे तो जब आप वृद्धि हो रही है तो माइनस नहीं कर सकते हैं तो फिर पूर्व के लिए उत्तर क्या देंगे तो आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें लेकिन केवल नोट करिएगा एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि इसके बाद ब्रह्मांड में अब इसका कोई शॉर्टकट नहीं होगा केवल क्वेश्चन देखिएगा उत्तर मार के आइएगा पेन छूने तक की जरूरत नहीं होगी याद रखिएगा लेकिन फिलहाल सूत्र तो नोट कर लीजिएगा जनसंख्या बराबर अब ये p ऊपर चला जाता है पूर्व में p कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाता है सब कुछ कहानी वही रहता है ये केवल नोट करने के लिए कहा है लगाने के लिए नहीं कहा है इसको आपको लगाना नहीं है इस पे ये भूल भी जाएगा या फिर कैलकुलेशन ज़्यादा होगा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसी बेस पर हम लोग डायरेक्ट उत्तर देंगे थोड़ा सा आप लोग एक बार और कोशिश कर देते शतक पार हो जाते हम लोग चलिए या तो हो सकता है वो लोग सो के जगते हों कितना मज़ा आता होगा सोकर उठने में तो रोज़ हम लोग लाइव रहेंगे ये ओपन लाइव रहेगा ओपन लाइव रहेगा चले तब तक के लिए ओपन लाइव रहेगा जब तक बाढ़ ग्रसित लोग हैं बाढ़ ग्रसित रोग खत्म लाइव ओपन क्या खत्म तो कोशिश हमारे आप लोगों से यही है कि जो लोग लाइव देख रहे हैं एक बार अधिक से अधिक लोगों को शेयर तो करते रहिए साथ साथ आप इसी वीडियो को पुनः शाम को देखिए या पुनः दोपहर में देखिए इससे आपको एक हल्का सा रिवीजन नहीं वो परमानेंट रिवीजन हो जाएगा आइए टॉपिक पे आ जाइए यदि एक नगर की वर्तमान जनसंख्या ये 12,100 है प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या हो जाएगी टाइपिंग कर दीजिए टाइपिंग कर दीजिए अरे टाइपिंग कर दीजिए भैया पीयूष कुमार उसके बाद एप्लीकेशन पे क्लास लीजिएगा हाँ ये सही रहेगा सही है लवली हम तो सोच रहे थे कल ही से एप्लीकेशन पे ले लेकिन बाढ़ ग्रसित लड़के परेशान हैं वो एप्लीकेशन पे लेंगे तो परेशान हो जाएंगे नहीं तो एप्लीकेशन पे तो बहुत ज़रूर ये है कि आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा जो भी लड़के एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं
अगर उनका जब तक ये क्लास छोटा है वो सारा चीज़ें व्हाट्सएप पे आप मांग लीजिए, सभी लिंक हम दे देंगे। इधर आइए तो बच्चा, कैसे लगाना है इसको, पहले बेसिक लगा देते हैं। पहले तो ये बताइए कि जनसंख्या बराबर क्या होगा। P बटा में 1 प्लस कितना, R/100 की पावर T, यही था ना। तो आप बताइएगा जनसंख्या कितनी है, 12,000 कितना 100, कै परसेंट की वृद्धि 10%, कै साल के लिए वृद्धि 2 साल के लिए, ऐसा ही है। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 1 to 1 पे डबल 0 बटा में कितना 10 एकम 10 और 1 11 बटा में 10 का होल स्क्वायर, अरे सही है। 121 के आगे 2 0 बटा में 11 का वर्ग 121, 10 का वर्ग 100। जब किसी के बटा में कुछ ना हो तो क्या माना जाता, 1, और नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला ऊपर, तो अब इसी में लगा दे रहे हैं 1 2 1 डबल 0 गुड़े 100, अब बटा में कितना भैया 1 2 1। अब देखिए 1 2 1 से खत्म हो गया, आया आपका 10,000 गुड़े 10, सॉरी 100 गुड़े 100, और 100 गुड़े 100 का वैल्यू कितना होता है 10,000। एक बार बेसिक है उतार लीजिए, ये बेसिक है पहले बता दिए, ये बेसिक है। अब आइए हम लोग डायरेक्ट उत्तर लेने जा रहे हैं। चले, अरे हो गया भैया, टाइप करते रहिए आप लोग। अब देखिए इसको लगाएंगे कैसे, शॉर्टकट में। तो कितने लोग कम दिमाग वाले हैं, आप लोग हैं। देखिए जब ये 2 बरस दे देगा, बोर्ड पे देखिएगा तुरंत समझ में आएगा, जब 2 बरस देगा तो ये पक्का किसी न किसी का वर्ग होगा। जब 2 बरस देगा तो किसी न किसी का क्या होगा, वर्ग होगा। आपसे पूछ क्या रहा है, किस समय का, बोलिए। पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब अगर 2 बरस है तो वर्ग होगा, और 3 बरस होगा तो घन, 3 बरस होगा तो घन, एकदम पक्का ही होना है, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। अब याद रखिएगा ये कह रहा है 1 to 1 डबल 0 है, बात को समझिएगा। तो ये बताइएगा पूर्व में कह रहा था, तो पूर्व का मतलब ये पहले बता दीजिए कि ये किसका घन वर्ग है, 2 साल कहा था, कम सुनते हैं। तो अब 11 से पूर्व क्या होता है 10, 11 से पूर्व 10, उसी 10 का जब 11 का ये वर्ग था तो आप अब 10 का वर्ग कर दीजिएगा, और 2 जीरो बचा था तो 2 जीरो को उतार दीजिएगा। आपको किसी ट्रिक और इससे सरल अब ब्रह्मांड में संभव नहीं है। क्वेश्चन देखा और क्या मारा, उत्तर। समझ में नहीं आया, नहीं आया, मुझे मालूम है नहीं आया। हम भगवान से यही प्रार्थना करें कि ना समझ में आए। बैलों, ये 2 साल का है तो 2 साल का मतलब ये वर्ग होगा, किसका वर्ग है 11, तो 11 से पूर्व मतलब पहले क्या पड़ता है। तो आप बताइएगा जिस भेष में है उसी भेष में तो इसको रखना होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि दुल्हा पूरा सज धज के जा रहा है और दुल्हन का पता ही नहीं है कि आज हमारी शादी है कि नहीं, भाई सजना तो दोनों को पड़ेगा है? आजकल के ज़माना में वो बात अलग है कि अगर समझ लीजिएगा कि अगर ब्यूटी पार्लर ना हो तो लड़कियों की हालात कैसी हो जाएगी, आप समझ रहे होंगे। हाँ, भावनाओं को मेरी हैं, कौन वाली मशीन, आगे देखिए, अरे मूर्खों। अच्छा ये बताइएगा 2 साल कहा था तो ये वर्ग है किसका। अब हमें पूर्व कहिए तो ये बताइएगा ये 121 किसका वर्ग है 11 का, 11 से पूर्व क्या आएगा 10, तो जब ये 11 का वर्ग है तो हम भी 10 का वर्ग कर देंगे, और 10 का वर्ग होगा कितना 100। भैया उसके साथ पहले से अतिरिक्त जीरो लगा है तो अतिरिक्त जीरो को उतार देंगे, उत्तर खत्म। सांसद विधायक मंत्री, अरे बच्चा केवल क्वेश्चन देख के उत्तर न मार दिया, धिक्कार है पढ़ना लिखना। टाइप मार दीजिए दन से, क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन पूरा लिखिए, क्वेश्चन इस ये नोट्स बना रहे हैं आप लोग। भैया घन रहेगा तो घन कर देंगे बच्चा,
घन रहेगा तो घन कर देंगे, वर्ग रहेगा वर्ग कर देंगे, पावर 4 रहेगा तो पावर 4 करेंगे। नहीं आया कितना? अब पक्का मान के चलिए कि एक क्वेश्चन हमेशा पूर्व से एक तो क्वेश्चन जनसंख्या का पूछा जाता है, ये जान लीजिएगा। अरे इन सबको दिमाग में बनाए रखिएगा, एकदम सेम इसी तरीके पढ़ाएंगे। CISI वाले में कुछ चीजें पढ़ानी है। पहले तो ये बताइएगा 1331000, खाली आंख बंद करके भी अगर कोई बोलेगा ना तो सुन लीजिएंगे तो बता देंगे कि घन है कि वर्ग। ये क्या है? क्या है? किसका घन? 11 का। तो 11 से पूर्व, 11 से पूर्व, तो जब 11 से पूर्व 10 आएगा तो 10 का घन होता कितना? कितना होता? आज जितना अतिरिक्त जीरो था बस वही जीरो को उतार देना है, चाहे आप जितना लगा लीजिएगा उत्तर तो यही रहेगा। ब्रह्मांड में इसका कोई उत्तर बदल नहीं सकता। अरे नहीं समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? थोड़ा हाथ उठाएं। अब जानते हैं मूर्ख कैसे बनाता है? मूर्ख कैसे बनाता है? मिटा दे। ये कहेगा, अरे मिटा दे। CGL में जानते हैं क्या कहेगा? कहेगा कि एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 1331,000 है, 10% की वार्षिक वृद्धि है। 3 वर्ष पूर्व नहीं कहेगा, कहेगा 2 वर्ष पूर्व बताइए। क वर्ष पूर्व? 2 वर्ष नहीं लग जाएगा? अरे ये घन दिया है, हम 2 साल वाला वर्ग करके उत्तर दे जाएंगे। नहीं समझ में आया? अरे बुद्धू, नहीं समझ में आया? 3 साल पूछेगा तो अलग होगा, 2 साल पूछेगा तो वर्ग कर देंगे। अच्छा ठीक है, नहीं समझ में आया तो ये क्वेश्चन हूबहू आप लोगों को दे रहे हैं एग्जाम में। पहले इसको तो लिखिए, एकदम 100% इस क्वेश्चन की आने की प्रायिकता हमेशा रहती है। एकदम हूबहू यही अंक, यही क्वेश्चन, नहीं प्रश्न यही। आज आप लोगों का मेहनत सार्थक नहीं है, शतक तक नहीं पहुंचे। शतक के करीब है लेकिन शतक नहीं पहुंचा। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, एक बार सभी लोग शेयर करें, जल्दी करिए। एक बार सभी लोग जोरदार, कम से कम जाते जाते आप लोग से मुझे संतुष्टि मिल। अरे भैया ये विद्योतिमा का देखिए, एको तो जीरो बढ़ाने में तनिको सर में नहीं आती है, खूब जीरो बढ़ा दे रही है। सांसद विधायकों का देखिए बताइए, इन सबको लग रहा है कि जीरो का कोनो मतलब ही नहीं है। अरे पूरी ब्रह्मांड जीरो है बच्चा, पूरी जिंदगी जीरो है। बताइए, इन सबको जीरो एकदम धुआंधार बढ़ा रहे, एकदम दर 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 जीरो बढ़ा रहे, जैसे पूछिए मत। अहं। अब देखिए भैया, थोड़ा सा एडवांस तो बनना पड़ेगा। थोड़ा सा क्या बनना पड़ेगा? एडवांस। तो पहले तो बताइएगा 3 साल है, तो इतना दिमाग में आपको पता करना होगा ये किसका घन है। तो ये 21 का घन है। किसका घन है? इतना भाई कहे ना कि एकदम हूबहू आएगा। आपके एग्जाम में 3 डेटा दिया हूं, अगर 3 डेटा से बाहर पूछ देगा तो आप आइएगा और हमसे हिसाब करिएगा। केवल 3 डेटा की मैं बात कर रहा हूं। पहला डेटा 121000000, तो भाई कितना बढ़ सकता है घट सकता है लगाते, लेकिन 121 वाला एक डेटा देगा आपके एग्जाम में, एक तो 1331 वाला डेटा देगा, और यहाँ पे देखिएगा आपका आंसर जो देगा 9261 वाला, बस बाकी कुछ नहीं एग्जाम में आएगा। पूर्व से कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं आएगा, ये तय रखिएगा। तो ये 21 वाले देगा तो 10 हो जाए, 100 हो जाएगा, ये देगा तो 1000 हो जाएगा। और ये जो 21 का घन है, तो 21 के घन से का मतलब होता है, जहां 3 वर्ष देगा तो इन्हें सोचना है कि घन है कि वर्ग है। अरे बोलिए, 2 साल होता तो वर्ग होता, और 3 साल होता तो घन। ये तो इसमें डाउट है क्या? तो जब इसमें डाउट नहीं है तो याद रखिएगा, 3 साल की अगर हम बात करें तो ये घन है, 21 का घन है। हम 21 से पूर्व, 21 से पूर्व क्या, 21 से पूर्व 20, 20 का घन करना है। जिस मूर्ख को नहीं आ रहा है तो 1 जीरो का घन सदैव 3 जीरो, और 2 का घन सदैव कितना, 8, और उत्तर बनकर क्या तैयार। तो शायद मुझे लगता है कि सबको ये बात समझ में आ जानी चाहिए थी कि आंसर 8000 आना चाहिए। जिसका जिसका आंसर 8000 आया था एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट करके यस में लिख दीजिए उत्तर। देखते हैं कितने लोगों का उत्तर आया था, जल्दी करिए, पूछिए। वो होइबे करेगा 5, ये जान लीजिए।
इन रेट से लेना देना ऐसा फिक्स करके वो आता है ना, ऐसे हल करके वो दिया गया है। कहने का मेरा मतलब ये है आप, अच्छा अब समझ में आया। अरे वाह रे मेरे भैया, दिमाग तो बहुत लगा दिया। ओ समझ गए हम आपके दर्द को कि सर यहाँ 10% था, आपने उत्तर तो मार दिया, यहाँ पे भी 10% था, उत्तर आपने मार दिया, लेकिन ये बताइएगा बड़ी बेईमानी कर दी आपने, तो यहाँ पे तो 5% था, उत्तर क्या मार दिए। अरे वैसा लगा कर दिया जाता है कि ये 5% का ही वैल्यूएशन है। कैसे? तो आइए देख लीजिए। वैसे जैसे 8,000 का 5% की वृद्धि 105 बटा में 100, 105 बटा में 100, 105 बटा में 100, कै साल का मामला हो गया? 3 साल का। अगर 92 61 उत्तर आ गया तो हम लोगों का नियम सही, और नहीं आया तो नियम गलत। तो ये देखिएगा, ये 21 और ये आएगा 20, ये 21 और ये आएगा 20, और ये 21 और ये आएगा 20, और ये 20 का घन, ध्यान से सुनिएगा, ये 8,000 और 21 का घन 92 61, और यहाँ पे देख रहे हैं ये 20 का घन कितना 8,000। आइए 8,000 चोर से 8,000 चोर की कहानी खत्म, और उत्तर बन के तैयार हुआ 92 कितना 61। ली गई ऊर्जा बराबर दी गई ऊर्जा, और इस तरीके से सेवा क्या हुआ, समाप्त हुआ। परसेंटेज भी उसी हिसाब से दिया जाता है जो होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।